नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एक और सवाल पर। तो दोस्तों आज हम एक और नई शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। गाड़ी मैंने तैयार कर ली है और बस अभी निकलने वाले हैं। आगे का व्यू आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर। दोस्तों हम अभी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपको दिखाते हैं। ये नई बस्ती गंग्याल से हम शुरू कर रहे हैं सफ़र और आपको बॉर्डर की तरफ लेके जाएंगे। ये दोस्तों देख लें आप, आज भी यहाँ पर आरसपुरा वाली साइड ये गाड़ियाँ चलती हैं। दोस्तों यहाँ से विलेज सही की शुरुआत होती है। ये एक बड़ी ही मानी हुई ज़ियारत है यहाँ की और काफ़ी लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मानने के लिए आते हैं। तो यहाँ से दोस्तों शुरुआत होती है सही विलेज की। तो आए आपको सही विलेज का एक टूर करवाते हैं। दोस्तों छोटी छोटी गलियों से होते हुए, मुश्किल भरी राहों से होते हुए आखिरकार हम सही विलेज पहुंच ही गए। तो दोस्तों हम वहाँ पहुँचे हैं सही विलेज में, जो कि बॉर्डर पर है। और आज आपको बॉर्डर की विज़िट करवाने जा रहे हैं। थोड़ी देर में आपको बॉर्डर का व्यू भी दिखाएंगे और आपकी मुलाकात जो कि यहाँ के कबूतर पर मशहूर बाबा तोता बाबा जानी से करवाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ, आज आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। दोस्तों आपको आज हम शो करवा रहे हैं सही विलेज का, जो कि इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर पर लोकेटेड है। ये देख सकते हैं आप सामने खेत हैं और ये हमारे उस्ताद तोता जी शाम को अपनी सैर कर रहे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर से हाजिर हैं आज एक नई शख्सियत के साथ आपके अपने चैनल एक और सवाल पर। तो दोस्तों जिस तरह हम आपकी मुलाकात हर एक नए एपिसोड में हर एक नई शख्सियत से करवाते हैं, तो आज हम विलेज सही में हैं, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। और हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं यहाँ के मशहूर उस्ताद तोता बाबा जानी से। तो दोस्तों वक्त ज़ाया ना करते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं
उस्ताद तोता बाबा जानी से, जो कि विलेज सही से बिलोंग करते हैं। उस्ताद जी, अपने चैनल पर अपने वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक्स, वेलकम। सब देखने वालों को सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। तो उस्ताद जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं कि आपका रियल नाम क्या है? सर, मेरा रियल नाम लेखराज है। ठीक है। तो जो घर वाला निकनेम वो तोता बाबा, बाबा जानी के नाम से जानते हैं अक्सर मुझे। तो लोग आपको तोता बाबा जानी से के नाम से जानते हैं, लेकिन आपका असली जो नाम है वो है लेखराज। रियल नाम मेरा लेखराज है, जो लिखने पढ़ने कागज़ी पत्रों में आता है। ओके। तो उस्ताद जी, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि आप कबूतर परवरी में, एक बहुत पुराना नाम है आपका जी। कितना समय हो गया आपको इस शौक़ को कंटिन्यू करते हुए? कब आपको ये शौक़ लगा? शौक़ तो ये बचपन से है कि बॉर्डर पे रहते हैं, आपको पता है। तो ये यहाँ कबूतर बहुत आते थे। ओके। तो मेरे जो साथ पे घर है, चाचे का बड़ा लड़का है, उन्होंने भी रखे हुए थे। तो ये समझ लो कि 10-12 साल की उम्र में ना उनके पास देखना, प्यार हो जाना, शौक़ हो जाना, दिल लगी। तो बचपन से ही शौक़ हो गया था। अभी तो 45-46 साल प्लस एज है। अच्छा, अभी आपकी 46 साल एज है। हाँ, 45 तो आपने तकरीबन कितनी उम्र में शौक़ शुरू कर दिया था? ये लगा लो कि 15-16 साल की उम्र में शुरू कर दिया था हमने। फिर अपने रखने, जब बंदा पट्ठा हो जाता है ना, तो बस उस उम्र में ना घर में शुरू कर लिया था। 1-2 से ही होता है ना शुरू, बस ऐसे कर लिए तो फिर आगे खूब चला। तो उस्ताद जी, आप दर्शकों को बताएं कि आप किस जगह के रहने वाले हैं और कितनी देर से यहाँ रह रहे हैं? बेसिकली हम, मेरा तो पैदाइशी जन्म ही का हम सही बॉर्डर बैलेट है, जो आरस तहसील आरसपुरा अपनी डिस्ट्रिक्ट जम्मू। तो इसके आगे पूरा जमीन है, वो आगे बॉर्डर है, पूरा पाकिस्तान का एरिया है। ये हमारी लैंड है पूरी चैन सही बेल्ट की, ठीक है नहीं। हम से, मेरे जो गांव का नाम है असली सही खुर्द है। तो ऐसे ऐसे इसका निकनेम जो छोटी सही है। छोटी सही जी। तो यहाँ से जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो कितनी दूर होगा? यहाँ से होगा ये साहब सामने 1-1.5 किलोमीटर होगा ये। अच्छा जी, बिल्कुल। तो ठीक है, यहाँ का माहौल अभी बड़ा तगड़ा माहौल है। तो जैसे आपने ये बात की है, तो गोलियों और बम्बू के दौरान ना, फिर तो पता है हर एक का मन, जब शेलिंग होती है तो फिर तो मन उठ जाता है। तो नहीं तो आप खुद देखो, तो देखने वाले व्यू भी आपने इलाके का व्यू लेंगे तो देखेंगे कि यार कितना सुंदर इलाका है। सही बात है, कसम से बड़ा खूबसूरत इलाका है। बस अभी ठीक है, हम यही प्रार्थना करते हैं, यही कामना करते हैं कि इधर भी सब ठीक ठाक रहे, उधर भी सब ठीक ठाक रहे, लोग खुशहाली से रहें, प्यार से रहें। माशाल्लाह। तो उस्ताद जी, कौन सी नस्लों का आप शौक़ करते हैं? हमने ज़्यादातर सियालकोटी हैं, जो सियालकोटी, जो भी जितनी नस्लें आती हैं इनमें सियालकोटियों में फर्टिलाइजर हो गए, जो काली मैली आँख के, तो ये हमें बहुत पसंद थे, क्योंकि इन्होंने अपना आप हमें खुद दिखाया था कि हम कैसे कबूतर हैं। सही है, बिल्कुल। तो उस्ताद जी, आपने जब अपनी होश संभाली तो कितनी होश में आपने शौक़ को सही शुरू किया? अच्छा, तो आपने कहा कि हम बचपन में शौक़ शुरू कर दिया। बिल्कुल। यानी 18-20 साल की जो उम्र होती है ना, तो फिर तगड़ा शौक़ था। तो आपने किसकी सरपरस्ती में शौक़ को अंजाम दिया अपनी जवानी में? जो मेरे बड़े भाई थे, उनसे ही थोड़ा बहुत देख के इनको प्यार हो गया। जो मैंने सीखा ना, वो मेरा उस्ताद है टीटू मंडी वाला। अच्छा जी। हाँ, उनके पास जाके जोड़े और नस्लें जो सब कुछ जानना, फिर सियालकोटियों के बारे में बड़ा कुछ जान लिया था उनसे। तो आपके जो उस्ताद हैं वो जनाब उस्ताद टीटू मंडी वाले, वो टीटू मंडी वाले हैं, उनकी सरपरस्ती में आपने शौक़ को बढ़ाया। बिल्कुल। तो उस्ताद जी, आज की डेट में आपके कितने शागिर्द होंगे? शागिर्द तो ऐसे मुझे बड़े मानते हैं, लेकिन मैं जितने भी हैं ना, उनको भी कहता हूँ कि मैंने ये उस्तादी शागिर्दी वाला मुझे ये शौक़ नहीं है। ओके। मुझे ये शौक़ नहीं कोई आके करे वो करे। मैंने अब देखना, इसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा। बड़े बंदे हैं जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं, आना है, ये करना है, वो करना है। मुझे जैसी ऐसे आओ, ऐसे हर बात बताएंगे कबूतरों के मतलब, जो पूछोगे इनके बारे में, जो जैसे वायरस आता है, जो दवाइयाँ होंगी, सारा ज्ञान बांटेंगे। तेरा भाई बांटता, कभी कोई चीज़ पाई नहीं है मैंने कभी किसी से। तो उस्ताद जी, जितना भी आपने सीखा है दवाइयों के बारे में, जो भी ज्ञान आज आपको मिला, ये ज्ञान आपको कहाँ से मिलता है? ज़्यादा ज्ञान तो आपको पता है कि अल्लाह पाक की देन ही है। जो जैसे जिस बंदे का इसको गूढ़ा होगा ना, तो फिर पता है वो इसको हमेशा मिलता है। सच्चा हो, वो बात कर रहा हूँ ना। तो बाकी अपने उस्ताद से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जोड़े लगाने और नस्लें। तो कबूतर तो हमारे इधर बहुत अच्छे आते थे। सियालकोट हमारे बिल्कुल नज़दीक है, जैसे 7-8 किलोमीटर होगा। ओके। तो शहर के कबूतर भी और इधर गांव में बड़ी तगड़ी कबूतरबाजी है। तो मैक्सिमम कबूतर आते ही उधर से, हर बंदा जानता है, जितने बॉर्डर पे है ना, सारे बंदों को पता है कि हमारे आते ही कबूतर उधर के हैं। अच्छा। हाँ, उधर के कबूतर जो बंदे समझते थे, इनको संभाल के रखे हैं, आगे शौक़ भी बढ़ाया है। तो कुछ बंदे फिर आपको पता, जैसे मेरे साथ हो गया था ये,
टांग वाला सीन, मुझे मजबूरी में कबूतर छोड़ने पड़े थे। उस्ताद जी ये कैसे टांग का क्या आपका हुआ था? ये मेरा एक रिलेटिव लड़का था, ऐसे घूमने के लिए गए थे, उसके पास ट्रक था, कहता चल बाहर घूमने के लिए चलते हैं। अच्छा। तो ये शायद मेरा लिखा था ये, तो बाहर जाकर मेरा एक्सीडेंट हो गया। कौन सी जगह पे? ये राजस्थान का बॉर्डर पार करके ना, ओके। गोधरा और बड़ोदरा की। तो कितनी देर उस्ताद जी हो गया आपका एक्सीडेंट हुआ? मेरा अभी हो गया 23 साल, 2000 में हुआ था, 22 साल हो गए हैं। अच्छा। तो उस्ताद जी किन परिस्थितियों में आप आज की डेट में कितने परिंदे होंगे आपके पास? हमारी छत पे होंगे इधर भी 250-300 कबूतर होगा। इधर एक और छत है जहाँ बटेरे रखे हुए हैं, तो उधर भी होगा 200 के करीब हो गया होगा। तो उस्ताद जी ये कबूतरों की देखभाल कौन करता है? मेरे भतीजे हैं दोनों। अच्छा। उधर भी इधर भी। अच्छा। हाँ, वो गए हैं कहीं, इधर होते तो मिलाता आपको भी। तो उस्ताद जी शायद आ जाए। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरा बड़ा भाई है, भाभी है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। ओके। तो आपने अभी तक शादी नहीं की? शादी नहीं, फकरों वाली लाइफ है बिल्कुल। तो आपने अपनी ज़िंदगी मुझे ऐसे लगता है जैसे कबूतरबाजी को ही समर्पित कर दी है, डेडिकेट कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मान लें हम? मैं सच्ची बात है, लोगों की नज़र में कबूतर हैं मेरे, ये जैसे कहते हैं ना पंजाबी में तियां पुत्र, ये मेरे तियां पुत्र ने। तो ये देख लें दोस्तों, शौक़ कहाँ तक इनको लेके आ गया है कि इस शौक़ में इन्होंने अपना परिवार नहीं बनाया, इसी कबूतरों को ही अपना परिवार मान कर चल रहे हैं और इन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल ट्रू। तो उस्ताद जी आपकी हमने और भी बड़ी कहानियाँ सुनी हैं। उन कहानियों में हमने सुना है कि आपके पास पार से एक कोई कबूतर आया, फिर आपने उसको परों को एल्फी लगाई और वो आपने पार भेजा। तो ये ऐसे सुनी सुनाई कहानी लगती है, तो हम आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे कि सच्चाई असल में क्या है? जान पक्का सही बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पाकिस्तान से जो भी कबूतर आएगा, जितना मर्जी अच्छा होगा ना, उसके पैर में रिंग लगी होगी, टेलीफोन नंबर लगा होगा, हम राब्ता करेंगे, राब्ता हो गया, वो कबूतर कितना मर्जी अच्छा क्यों ना हो, जहाँ से बंदा कहेगा वहाँ से छोड़ देंगे हम। तो वो कबूतर भी आया था, तो वो कबूतर आया था, तो वो बनते उनका पहले भी कबूतर छोड़ा था, फिर उनने उसकी डाली फ़ोटो, फिर इधर से ही फ़ोटो डली थी, और हमने घर से कबूतरी देखे ना अपने बंदू को, तो कबूतर लेके उसके कंप काट दिए। बोले कैसे आएगा ये, तो हमने वो छोटी जो पिन होती है, पिन लेके एल्फी लेके लगा के वो कबूतर छोड़ा था, और तीसरे दिन की बाजी थी, 5:38 पे वो उतरा था उनके घर। क्या बात है जी, क्या बात है, मानना पड़ेगा उस्ताद जी आपको, और उस कबूतर को भी मानना पड़ेगा जिसको आपने परों को एल्फी से लगाया और वो 5:38 पे आया तीसरे दिन। क्या बात है उस्ताद जी, इस बात के लिए आपको सच में मुबारकबाद और दिल से मुबारकबाद। थैंक्स। तो और उस्ताद जी को वाक़या सुनाया ऐसा, और कितने ऐसे वाक़ये हुए आपके साथ? बड़े वाक़ये हैं, जो एक और भी कबूतर है, वीडियो पड़ी है, दिखाएंगे। वो टैडी कबूतर है, वो अंकल है एज के, अंकल की एज के होंगे वो। अच्छा। उनके लड़के बाहर हैं दुबई में, तो वो कहते थे, राब्ता किया था कि हम पैसे डाल देते हैं, उधर से बोलो कितने यार मेरे पापा का कबूतर छोड़ दो। तो 2 दिन मौसम गंदा रहा, नहीं छोड़ा। वो सोचते थे पता नहीं यार बेईमान तो नहीं हो गया कहीं। फिर राब्ता किया, यार ऐसे मैं क्या, आपका घर इंडिया में होता है ना, तो आपके गेट के आगे कबूतर देख के आते हैं आपको, कल कैसा मर्जी मौसम का कबूतर छोड़ देंगे। वो भी छोड़ा था, पूरे वीडियो है, लड्डू बांट रहे हैं गांव में, वो वीडियो मैंने भी देखी है ना। तो जो फंक ला के जो लगा के छोड़ा था ना, तो उसके छोटे भाई थे ना, जैसे अब अपने व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उसने इस रात को ना सारे अपने दोस्तों को बोल दिया था कि सुबह हमारा कबूतर आना है, वो वाला पट्ठा जो उन्होंने नाम रखा था इंडिया से आना है। तो उनके घर के पास ना 100-150 लड़का बंदे कबूतर भाई इकट्ठे हो गए थे। तो उसकी जो बड़ी भाभी ने, उसने अपनी सास को बताया बाहर क्या चक्कर है। उसने उसको पूछा क्या चक्कर है, वो कहता है हमारा कबूतर आना अम्मी जान इंडिया से। कहती वहाँ गया तो बंदा नहीं आता, कबूतर कहाँ से आएगा। जब कबूतर आया ना, उसकी माँ ने उसको पैसे दिए, जा लड्डू लेके आ, सबको लड्डू खिला। एक बात दर्शकों आपको बता दूं, तो ये सच में दिल से खुशी होती है कि यहाँ से पता चलता है कि सब लोग गलत नहीं है, और इन्होंने एक प्यार का संदेश दिया है, एक मोहब्बत का पैगाम दिया है। जो वो कबूतर मतलब मिथ, जो गलत मिथ है कि वहाँ बंदा गया वापस नहीं आता, एक परिंदा जब बेजुबान आया, इसका मतलब अच्छे लोग भी हैं, हर जगह अच्छे लोग भी हैं और माड़े लोग भी हैं। अच्छे लोग अपना अच्छा काम कर रहे हैं, जो बुरे लोग हैं वो बुराई के काम कर रहे हैं। तो जो अच्छे लोग हैं हम उनको यही कहेंगे कि आप अच्छा काम करते रहें, और जो बुराई करते हैं हम उनको भी कहेंगे आप भी अच्छे काम करें। तो उस्ताद जी और कोई सुनाए वाकया? वाकया ज़िंदगी के तो बहुत हैं, ठीक है, नहीं शौक के हवाले से। तो जो हमारे जितने भी बंदे हैं ना, ये कोई चंद बंदे बड़ी मेहनत से ये शौक पालते हैं। जैसे आपने कहा शादी नहीं की, वाकया मैं शादी कर लेता, फिर मैं अपने बच्चे पालता, या इनको पालता, ज़्यादा लगाव मुझे इनसे था। मैंने यही सुना कि इनके साथ ही ज़िंदगी बितानी है। इनके लिए मैं समझो कि क्या बताऊं कि कर्जाऊ रहता हूं। अच्छा। मुझे कर्जा भी उठाना पड़ेगा ना, इनके दाने पानी दवाई के लिए मैं उठा लूँगा। अपने लिए मैं बीमार हूँगा, मैं दवाई नहीं लूँगा, टालता रहूँगा, कल परसों ये वो, मगर इनके लिए उसी वक्त, और दाना भी मोड़ से लेकर मसर तक, तो दवाइयाँ जो भी लगे वो लगानी है, अच्छे से अच्छा दाना डालना है इनको। तो उस्ताद जी आपका कामकाज क्या है? कामकाज कुछ नहीं है मेरा, मैं बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बिल्ड बंदा,
मैं बिल्कुल बेला हूँ। तो कबूतरों के दाना पानी का कैसे आप उनका दाना पानी पहले तो पता है ना, अल्लाह पाक है ना, जिसने चोंच लगाई है उसने चोक भी देनी है, तो उनको भी वो पालता है, मेरे को भी वो पालता है। बाकी अपनी ज़मीन है 5 किले, तो फसल वगैरह खूब आती है, तो दाने उधर से हो जाते हैं। तो रियल बात बताऊं, तेरे जैसे कई मेरे फरिश्ते भाई हैं रियल, तो वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। कुछ आर्मी में है, तो कुछ ऐसे भी हैं, तो वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं मुझे। यानी कि उनका ऑर्डर होता है कि आपने फ़ोन करके मैसेज छोड़ देना है कि भाई यार ये ज़रूरत है, उसी वक्त तेरे चक्कर में कोई पम्मा बैठा है, इसके अकाउंट में अक्सर पैसे आते रहते हैं मेरे। बहुत अच्छा लगा उस्ताद जी आपका सिस्टम देख के कि किस तरह आपने अपनी एक छवि बनाई है कि लोग आपसे प्रेम करते हैं और लोग आपके लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। और पैसा तो छोटी सी बात है, और ये इंसान का स्वभाव है। जब आप कहते हैं ना, पंजाबी साढ़े कहते हैं आप चंगा जग चंगा, जब आप खुद अच्छे हो तो आपके साथ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, जब हम इनका इंटरव्यू करने के लिए आ रहे थे तो आरएसपुरा में हमें थोड़ी देर रुकना पड़ा, तो इन्होंने हमें बोला कि आप किसी दुकान पे जाएं, वहाँ बैठें। और यकीन जाने दोस्तों, ऑन एयर मैं बता रहा हूँ आपको कि जब हम उस दुकान पे गए तो इन्होंने कहा मेरी बात करवाओ, तो हमने बात करवाई, तो मैंने ऑर्डर दिया जो खाना था, तो खा लिया। जब तो उसके बाद जब इनका फ़ोन होने के बाद वो आदमी मेरे साथ ऐसे फ्रेंडली हो गया, पता नहीं वो कितना पुराना मुझे जानता है। और जब मैं उठा वहाँ से तो वो मुझे कहने लगे कि आप अभी क्यों जा रहे हैं, आपकी और सेवा करेंगे, आप बैठे। तो मैंने तभी समझ लिया कि सच में हमारे जो तोता भाई हैं उन्होंने एक अच्छी अपनी इमेज लोगों के बीच में बनाई है, और उन्होंने 1 रुपया भी हमसे चार्ज नहीं किया जो हमने वहाँ खाया पिया। भाई हमारे तो ये चीज़ है कि इन्होंने वाकई में इज़्ज़त कमाई है, इसमें नो डाउट है। तो उस्ताद जी अभी आपने कितनी बाजियाँ आज तक खेली हैं? पहले अपने टाइम में 2-3, जब मेरा टाइम था 2-3 बाजियाँ खेली थी। तो अभी अपना भतीजा है वो खेलता है, तो 4-5 बाजियाँ खेली थी उन्होंने पिछले सीजन में भी। अभी अगले सीजन में जितनी होंगी ना सारी खेल लेंगे। तो तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है, पूरे पट पट्टे आपको दिखाएंगे, रखे हैं। तो बाजियाँ आपकी मिली हुई हैं किसी के साथ? बाजियाँ एक में उधर डाल नहीं रहे हैं हमारे बंदे को, ओके, तो अपने बंदों को डाला कि डालो यार, हमने भी कबूतर रखे हैं, हमने कोई अलग चीज़ थोड़ी रखी है। सही है। तो बाकी इधर अपने आरएसपुरा तहसील की जितने उड़ेंगे सारे भाई अपने अच्छे हैं, उनकी बाजी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फुल तैयारी में है? फुल तैयारी में है। सही है। तो उस्ताद जी ये बताएं कि अभी जो इस सीज़न में हम तैयारी कर रहे हैं, कबूतर जो तैयार कर रहे हैं, कौन से कबूतर हैं? सियालकोटी है हमारे पास, वो मिक्स भी हैं क्रॉस। ओके। तो बाकी ज़्यादा हम सियालकोटी पे विश्वास करते जो हैं। उस्ताद जी आप पार का कबूतर पकड़ते हो उसका क्या करते हो? जिसके साथ रेफरेंस होगा ना वो रब्ता करके छोड़ना है, फ़ोटो भी डालना है, ऐसे फ़ोटो भी डाल देंगे, देखो भाई किसी बंदे का है तो देखो, बड़े पता नहीं कोई कहीं से आ जाता है जिसके पास रेफरेंस है, उसका तो पता नहीं चलेगा, उसका पता नहीं चलेगा। और जिसके पास साथ रेफरेंस होगा, बैंक टेलीफोन नंबर, वो रब्ता करेंगे, चाहे कितना क्या नहीं अच्छा हो। जो भाई वो इस छोड़ेंगे। पार से देख रहे हैं वीडियो, आप एक चीज़ समझ लें कि रेफरेंस ज़रूर लगाएं अपने कबूतरों के साथ। अगर यहाँ आएगा तो वापस आपको मिलेगा इंशाल्लाह, ये तो पक्की बात हो गई है। धन है कसम से। अभी थोड़ी एक बात बताऊं, अब थोड़ी दिन पहले बारिश चली थी, एक कबूतरी लाया था मेरा भतीजा ना, उधर से उठा के सारे कबूतर गिर गए थे, वो बारिश में नहीं गिर रही थी, वो प्लास्टिक की थी बिल्कुल। अच्छा जी। लाया तो मेरा मन ना बिल्कुल मोहित हो गया था उसको देख के, क्या चीज़ उसमें देखा, रेफरेंस लगा, मैंने कहा रब्ता कर। क्या बात। रब्ता किया, वो भी मेरे भाई सुन रहे होंगे, जो निक्की ठट्ठी बड़ी ठट्ठी गड़ी कलूब के वो भाई हैं, तो अगर वो वीडियो देखेंगे ना तो वो भी बड़े खुश होंगे। तो उनकी कबूतरी भी छोड़ी है, सीधी कर गई है, वो भी पार की थी वो भी। तो देख लें दर्शकों, ये ऐसे लोग भी हैं जो कि कबूतर का लालच नहीं है जिनको। आज इधर आता है कबूतर तो हज़ारों रुपए में उसके रेट लग जाते हैं। तो ये हमारे उस्ताद तोता बाबा जानी हैं, जो कि अच्छा कबूतर आएगा, रेफरेंस होगा तो बाकायदा वापस जाएगा। इसे कहते हैं अतिथि देवो भव, हिंदुस्तान इसी के लिए जाना जाता है। तो एक हमारे पास दुबई वाला पड़ा हुआ है, उसकी भी बड़ी तगड़ी स्टोरी है, उसकी तो सबसे खतरनाक स्टोरी है। वो दूसरे दिन मेरा भतीजा उधर कहीं से गिरा था जून महीने में, दूसरे दिन रात रह गया था उनका, ये लाया था बिल्कुल डेड बॉडी, बचाया उसको, रब्ता किया भाई के साथ। भाई रहता था कोमना सा वाला एरिया ना, उसके जो पीछे कोई 30-35 किलोमीटर जितना मीरा साहब दूर है। तो हमने उसको रब्ता किया तो वो कहता हमारा कबूतर छोड़ दो, हमने सोचा इधर ही रहता होगा कहीं वो, तो हमने बताया इधर हमारे उमराली है, ये गाँव है, फलाने सारे नाम लिए, कहता इधर से छोड़ दो। हमने सुबह सरगी जाके 5 बजे कबूतर छोड़ दिया, मेरे भतीजे को भेजा बॉर्डर पे, वो कबूतर सामान में चला गया, सारा दिन उड़ता रहा है। मैं शाम को गली में खड़ा था, उधर से कबूतर आ रहा था, छत पे था भतीजा,
मेरे को बोल रहा है वो कबूतर आ रहा है, उसको लगे थे जामनू पटे और शाह पूछा था आपको दर्शन कराएंगे। तो जब हमारे सर पे पहुंचा तो हमने तो उसको हाथों से छोड़ा, हमने पहचान लिया। तो यार ये शाम को फिर इधर निकल आया, हमारे घर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं था। इधर सारे खज्जल हुआ है, जैसे अंधेरा पड़ने लगा छतरी इधर बैठ के आके नीचे आया, 4-5 कंकर खाए हैं, सीधा अंदर बैठ गया। फिर भाई को बोला तू बता वहाँ से, कहता तुम रखो अभी, वो हमारे पास ही है अभी। सही है। तो यहीं से कहते उधर से भी छोड़ते हम जाकर। ये रेफरेंस पड़ा हुआ है, तो रेफरेंस हम दिखाएंगे नहीं इसमें, लेकिन रेफरेंस जरूर पड़ा हुआ, देख लें आप। तो ये पट्ठा था, तो हमारे घर से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन रहा है छत पे, वो भी पंख बांध के, तो ये आके खोल के छोड़ा उधर से। तो देख लो हमारे घर कितनी छतें थी, हजारों, कितना बड़ा इलाका था आसमान में, सारा दिन उड़ के। तो शाम को जब हमारी नीयत अच्छी थी तो फिर सोच लो कुछ भी। तो मैं तो सही बात है उस्ताद जी, नीयत साफ नीयत हो अच्छी थी, हमारे तो मुरादें, रब मुरादें जरूर रब देगा। मुरादें जरूर देता है उसको। देख लो हमारे घर में उतरा कितनी छतें थी, कहीं भी उतर सकता था ये। इसने बड़े वो ड्रामे किए हैं इधर उधर, मतलब पंजे तक लगाए हैं इसने, ऐसे करके फिर निकल आया एक छत से 3-4 बार। तो आके हमारे इधर उतरा, उतर के नीचे आके 4-5 रोटियां खाई, सीधा अंदर चला गया, पट्टियों पे बैठ गया जाके। तो उस्ताद जी आपसे एक चलते चलते एक सवाल और लेंगे। सवाल ये है कि जिस दौरान आपका एक्सीडेंट हुआ, तो उस्ताद जी जैसे मैं जानता हूँ कि आपने शादी भी नहीं की, आपकी वाइफ भी नहीं है, बच्चा कोई नहीं है, आप अकेले हो, सेल्फ अपने पे डिपेंड हुआ जी। तो जब आपका एक्सीडेंट हुआ उस दौरान कबूतरों का कौन देखभाल करता था, और कैसे आपने उस परिस्थिति में उन हालातों से आप निपटे हो? सर जो आपने ये क्वेश्चन किया है ना, कसम से ये सूर्यदेव है, मेरे दिल की तारें हिल जाती हैं वो वक्त और वो कबूतर याद करके। राइट। एक तो मेरे साथ एक्सीडेंट इतनी बड़ी ये ट्रेजेडी होगी, मेरी टांग चलेगी, फिर मैं आ गया घर हॉस्पिटल से। तो मैं चारपाई पे पड़ा होता था, पहले तो कुछ बंदे थे वो दाना डालते थे, तो फिर भी कुछ बंदे थे उनकी भी मजबूरी होती थी, कोई अपने काम पे कोई अपने काम पे, वो सारा दिन दाना नहीं डालने आते थे। तो मैं जैसे चारपाई पे पड़ा होता था, मेरे कबूतर वो जाला सामने अंदर से पीछे बैठ के ना अंदर आते थे बाहर निकलने के लिए, जाले के साथ बजते थे और सीधा मेरे कलेजे पे, मेरे दिल पे चोटें लगती थी कि मैं उठ के बैठ जाता था, दिल पकड़ लेता था, काश रब मुझे उठा दे, मैं जाके इनको दाना पानी अपने हाथों से करूँ, हाथों से खिलाऊं। तो मेरे ऊपर वो बड़ा मुश्किल वक्त कह ले, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आया कि मैंने फैसला किया अपने आप से कि जब तू, मैं अपने दिल को कहता हूँ साजन, मैं कहा साजन जब तू उठेगा ना तो तूने ये कबूतर छोड़ने हैं। ओके। मैं तो चारपाई जब मैं उठ गया, मेरी टांग जुड़ गई थोड़ी, मैं बैसाखियाँ लेके चलने लग गया, मेरा दिल फिर बेईमान होने लग गया। तो फिर मैंने इसको कहा नहीं, तूने ऐद किए हैं अल्लाह पाक को हम मेरे हाजिर नादर कादर रख के, तो तुझे ये छोड़ने पड़ेंगे। कल ये आज तू फिर उठ गया, कल तेरे साथ ये फिर हो सकता है मेरी टांग ऊपर से टूट जाती थी बार बार, पट था मेरा, हड्डी क्रैक हो गई थी, फिर तू चारपाई पे पड़ा रहेगा, फिर कौन दाना डालने आएगा। फिर मैंने दिल पे पत्थर रख के ना अपने जो बच्चे बेटे बेटियाँ थी ना, फिर मैंने यारे दोस्तों में बांटे। तो एक भाई था उस वक्त बना हुआ, तो मैं जिससे भी मैंने की है ना, सारे बंदे देखेंगे जो भी मेरे भाई, मैंने भाई दिल से की है, जिस बंदे से की है। तो पंजाबी में कहते हैं जे करनी ते दिलों करनी, उतले मनू करनी ते की करनी। कभी किसी से मन से नहीं की है, कभी किसी से मतलब रख के नहीं की है, बिल्कुल साफ दिल से। तो बड़े बंदों से की, शहर से बड़े बंदे आते थे पहले। तो मैं अपने उस्ताद, मेरा उस्ताद दुनिया से चला गया है, तो अल्लाह पाक उनकी रूह आत्मा को अपने चरणों में और शांति दे, उसके परिवार को सदका फदका दे। बाकी एक मेरा भाई है बड़ा दलेर, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ, जिसने सबसे टॉप से बाजी, मैं इधर से कबूतर बेचता था, वो अपने भी लाता था, वो है राजू मंडी वाला। ओके। तो पूरे शहर में सबसे ज़्यादा बाजियाँ और सबसे अगर दलेर कबूतरबाजी की है ना, तो उस बंदे ने की है, जिसने 5-0 से बाजियाँ जीती हुई हैं, बिन की हुई हैं। तो बड़ा तगड़ा शौक़ करता था, वो दिल से उड़ाता था, दिल से सेवा करता था। आज भी उसने रखे हुए हैं कबूतर। तो वो मेरा बड़ा प्यारा भाई है, मेरा बचपन का प्यार है उससे, गूढ़ा हुआ है, कभी फिक्का नहीं हुआ है। जो अच्छे बंदे होते हैं उनके साथ गूढ़ी होती है, फिक्की नहीं होती है। तो जो सेल्फिश बंदे होते हैं, पता है फिर उनके साथ तो फिक्की है। तो उस्ताद जी अच्छे लोग भी जुड़ते हैं हमारे साथ, बुरे लोग भी जुड़ते हैं। जी जी। ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया होगा उस दौरान। मेरी पिठ पे खंजर मारे हैं ऐसे बंदे हैं जो मेरे पास आके ना, क्या बताऊं कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे ड्रामे किए हैं। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चल यार ये बंदे दुखी है, सीने से लगा लिया है। तो मैंने कबूतरों, ये तो खंभों की मुठ थी, इसके पीछे तो मैंने कभी किसी को, दीपू बैठा है, पता है कि कोई भी आया खाली नहीं जाने दिया किसी को। तो अपने जो दिल के टुकड़े थे वो भी उनको दिए हैं, तो बंदे आगे कटरगंजी कर गए। ये बातें ना
मेरे दिल को बड़ी चुभती हैं कि मैंने यार ऐसे बंदों के साथ क्यों किया। और अल्लाह पाक का कहता हूँ कि आइंदा यार ऐसे बंदे मत मिलाना तो हमारी तरह यार नेक बंदे मिलाना। सही बात है। तो बड़े बंदे आपको पता दिल तोड़ जाते हैं। तो उस्ताद जी कोई वाक़या सुनाएं, ऐसा वाक़या सुनाएं कि जैसे मैं उस्ताद अपने पापा सदीक पापा उनके साथ बैठा हुआ था तो उनसे मेरे बड़े भाई पे कसम से बड़ी अच्छी फैमिली है वो, तो उनसे बात चल बहुत रही थी। प्यार है उनसे। तो वो बताने लगे कि एक टाइम क्या हुआ कि मैं कबूतर उड़ा के चला गया तो हमारे जो उस्ताद कालापा जो कि अब भाई थे मुसेर इस दुनिया से रुखती ले चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो कहने लगे कि मैंने उसको बोला कि यार कबूतर उतार देना, अंदर बंद कर देना जब उतरेंगे। कहता है मई जून का महीना था तो कबूतर कभी आ रहे हैं सामने, कभी वापस कभी आ रहे हैं। कहता मैं कभी पैरों से पानी छुटना कभी सिर से पानी छुटना वो नहीं थले आते हैं। कहता शाम को 5:30-6 बजे उतरे वो। तो कोई ऐसा वाक़या सुनाएं जो आपको याद हो। याद है मेरे पास एक मदीन थी पिंडी वाली, बड़े बंदे उसके बारे में जानते, दीपू और भी। तो जब भी उसका कोई बच्चा निकलता था ना, वो नस्ल ही ऐसी थी कि आप यकीन नहीं करें इतना बच्चा उड़ सकता है। चांकते बच्चे उड़े हैं, अच्छा, उड़ के ना सारा दिन खज्जल होके घर वापस आए हैं। आपको तड़पाया हो? जिन्होंने बड़ा सताया मेरे को, रात रह जाते थे, इतना सताते थे भी रात को नींद नहीं आती थी। सुबह जल्दी उठना है, देखना आए हैं ना, और सुबह वापसी करते थे। वो ऐसी नस्ल थी कि जिसका एक बच्चा भी मेरी आंखों के सामने जाया नहीं हुआ। ऐसी पढ़ी लिखी नस्ल थी, इतनी क्या था उनमें। तो ये सब बंदे जानते हैं और भी बंदे बड़े जानते हैं जिसके बच्चे मई जून में भी रात रह जाते थे। यार मैं सोचता था क्या है तुम्हारे अंदर यार, और भी बंदे गवाह हैं इस बात के। उस्ताद जी कोई मुख्तसर अपने कुछ शागिर्दों का नाम सुनाएं जो आपके बुरे टाइम में आपके साथ खड़े रहे। बुरे वक्त में सही बात है आपकी, सारे अच्छे हैं। जैसे कहते हैं ना माँ को सारे बच्चे अच्छे होते हैं, तो दो चार जो आपके साथ सारे जैसे दीपू है ये साथ रहते हैं। मेरा भतीजा है सैंडी, तो वो शहर गया हुआ, उसकी मम्मा का ऑपरेशन है, नहीं तो उससे मिलाते हैं आपको। वो मेरा बड़ा अच्छा बेटा है, तो मेरा बड़ा ख्याल रखता है। उन्होंने आपसे सीखा भी है कुछ? सीखा भी है इन्होंने बहुत कुछ, बहुत मुझे यकीन है बिल्कुल। जैसे दीपू ने सीखा, सैंडी ने सीखा, जो बात मैं उसको समझाऊंगा वो सीख जाएगा। देखिए शागिर्द वही है कि उस्ताद उसको कुछ अगर इल्म देता है तो वो इस इल्म को एक्सेप्ट करता है, उसको लेकर चलता है आगे। यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। शागिर्द तो वही है ना, जब उस्ताद आपको कुछ सिखा रहा है तो उसका काम है सीखना, ध्यान देना। गुरु चेले वाला रिश्ता फिर है ना, वही ध्यान देना। जो ध्यान देगा, जो सीखेगा, फिर पता है वो आगे भी बढ़ेगा। उस्ताद जी हमारे जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं जी, उनको कुछ ना टिप दें। अच्छा कबूतर, जो एक अच्छा कबूतर लेना है, अब मैं मान लो आपके पास आया हूँ, आप मुझे कहते हैं भाई ताल्लुक अच्छा कबूतर देखो, ले जाओ कोई गिफ्ट मेरी तरफ से, तो मैं कैसे उसमें अच्छा कबूतर ढूंढूं आपके 150 कबूतरों में? मतलब कि अच्छे कबूतर की बड़े मतलब मुख्तलिफ नस्लें हैं। जैसे ज़्यादा हम तो करते हैं सियालकोटियों से लगाव, ठीक है नहीं, तो हम जो देखेंगे ना, जिसकी आंख, जैसे आप टेडियों में ज़्यादा लोग बाइट आंख देखते हैं ना, जो एक नस्लें होती है इनमें एक बाइट आंख होती है, फर्टिलाइजर बोलता हूँ मैं कहता हूँ उस आंख और शक्ल जिस मर्जी का कबूतर हो ना, वो कभी कबूतर हार नहीं मानेगा, एक नंबर कबूतर होगा वो कबूतरों में। तो आँख के अलावा और कोई? आँख के अलावा जैसे कबूतर का फुल साइज होना, जो उसकी तीलियां हैं वो देखनी है, कलियां उसकी कैसी हैं, प्लास्टिक की हैं कि कागजी का मतलब पानी पड़े तो जो गिर जाती हैं चीज़ें। तो कुछ कबूतर हमारे इधर तूफान आया है तो बारिश चल रही है थोड़ी तेज़, कुछ कबूतर बड़ी जल्दी गिर गए हैं, बिल्कुल जैसे पिज्जी बिल्ली की तरह। तो कुछ कबूतर उड़ते रहे हैं यार, जो गिर गए इनमें क्या था, जो उड़ रहे हैं इनमें क्या था। सही बात है। उनको हम बोलते हैं उड़ने वालों को प्लास्टिक का कबूतर, नेरी तूफान, वो कभी हार नहीं मानेगा वो कबूतर, फेल नहीं होगा वो कबूतर। तो उस्ताद जी पर्व के हवाले से भी आपने बताया और आपने आँख के हवाले से बताया, और कोई शनाख्त बताएं जो हमारे नए भाई हैं जो नया शौक में आ रहे हैं उनको कुछ? मैं तो कहता हूँ नोक से लेकर नाखून तक ना इनके राज है। बताएं ना, 2-4 राज बताएं। ठीक है नहीं, जैसे हम ये ग्रे नाखून है बड़े लाइक करते हैं कबूतरों के, तो काले पंजे जैसे हो गए, जामनी पंजे, पक्के पैर जिनको बोलते हैं हम ना, तो जिसके पक्के पैर भी होंगे ना कबूतर के, ऊपर से जैसा मर्जी होगा शक्ल का, वो भी कभी खराब कबूतर नहीं होता। अच्छा, वो भी अच्छे कबूतर होते हैं। बाकी लाइव आपको दर्शन कराएंगे, आप अगर करना चाहेंगे फिर दिखाऊंगा कि ये देखो सामने है ये कबूतर कभी खराब नहीं होगा, इसकी नस्ल भी आगे खराब नहीं होगी। सही है। तो उस्ताद जी आज आपके कबूतरों का भी शौक करेंगे, अपने जो हमारे जो ऑडियंस है उनको भी शौक करवाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों हमारे बीच में एक और शख्सियत है जो कि तोता उस्ताद के शागिर्द हैं, दीपक, जिनको लोग दीपू के नाम से भी जानते हैं, और पम्मा भाई हैं, पम्मा जी भी हमारे साथ हैं। तो ये आर्मी में है, आर्मी में सर्व करते हैं, तो अभी छुट्टी आए हुए हैं। तो हम बात करेंगे इस एरिया के हवाले से। दीपक जी आपसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें और आप बताएं आप कितने साल से इनके साथ जुड़े हुए हैं, और फिर इस एरिया का इंट्रोडक्शन दें। सबसे पहले वेलकम टू समीर भाई,
आप हमारे पास आए हमारा कवरेज करने के लिए, तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सो जैसा कि आपने मेरे बारे में पूछा, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, सही गांव का, और नियर अबाउट 2 किलोमीटर का फासला है मेरा और तोते बाबा जी के घर का। तो इसी गांव में मेरे को भी काफ़ी साल हो गए रहते हुए। तो अब आपका सवाल था कि आप कब से इनके साथ जुड़े हैं। सो मैं जब मेरी एज थी एट द एज ऑफ 15 और 16 एट 2000 में मैं इनके पास आता था। तो आज तो मतलब काफ़ी ये डेवलप हो गया ये एरिया, आज तो पक्के मकान हो गए, लेकिन पहले क्या होता था, कच्चे मकान होते थे। तो जब मैं आता था तो उस्ताद के घर का यहाँ से लेके वहाँ तक एक ना कच्चा बरांडा होता था। तो मैं देखता था, मतलब तब लोग यहाँ इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा 20-25, ज़्यादा से ज़्यादा 50 कबूतर रखते थे। लेकिन उन दिनों में उस्ताद के पास ये पूरा बनेरा भरा होता था, यहाँ कबूतर ही कबूतर होते थे जब हम छोटे होते थे। तो आके हमने देखना, उस्ताद नीचे बैठते थे, नीचे एक खुड्डा था, वहाँ पे कबूतर रखे हुए थे, यहाँ से कबूतर ऊपर जाते थे सामने बनेरे पे। और उन दिनों में मेरे को लगता है, जैसे काउंट तो नहीं हमने किए, लेकिन 500 प्लस कबूतर शायद इनके पास होंगे, 500 प्लस कबूतर होंगे इनके पास, और मुख्तलिफ नस्लें थी। शायद उस टाइम पे मैं आपको 2000 की बात सुना रहा हूँ, आज से 20-22 साल पहले की, कि तब इतना मतलब लोगों को एक्सपोजर नहीं था नस्लों के बारे में, कैसी कैसी नस्लें आती थी आज हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं। तो मैं तब से उस साथ जुड़ा हूँ, मैं तब से आता था, छोटा सा था, फिर धीरे धीरे मैं इनके पास आना शुरू किया, और ऐसी मेरी इनके साथ दिल लगी हो गई। मेरा उस्ताद तो नहीं है, मतलब जैसे आजकल होता है ना शागिर्दी और उस्तादी वाला, वो सिस्टम तो नहीं, रस्म नहीं है, लेकिन इनको मैं दिल से उस्ताद मानता हूँ। आज भी मेरे मोबाइल में मैंने तोता उस्ताद लिखा हुआ है, और है मेरे ये बड़े भाई हैं, ठीक है जी। भाई के तरीके से हम एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। तो काफ़ी समय हम एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो बड़ी अच्छी तरह मिलते हैं एक दूसरे से। और मैंने इनका ये देखा है कि इन्होंने मुख्तलिफ अपनी जो ज़िंदगी सारी ना कबूतरों के हवाले में अपनी सारा मतलब अपना शौक़ को टाइम दे दिया इन्होंने। तो मैं इनके साथ जाता था जम्मू में, तब एक उस्ताद थे दीपक बांतला से, उनके पास जाते थे हम लोग, डॉक्टर राजी के पास जाते थे, फिर अपना टीटू मंडी वाला जो कि इस दुनिया से अलविदा कर गए हैं, उनके पास जाते थे। तो उस्ताद की काफ़ी जान पहचान थी। और यहाँ तक कि मैं ये बताता चलूँ आपको कि श्रीनगर में भी उस्ताद के बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं। कल भी हमारे पास श्रीनगर से कुछ लोग आए थे मिलने के लिए, पहले भी लोग आते हैं उस्ताद से स्पेशली मिलने के लिए। तो ये इनका मेरे साथ एक ताल्लुक़ है जो अभी तक चल रहा है, तो आगे भी इंशाल्लाह चलता ही रहे। करते हैं कि इसी तरह से आपका प्यार मोहब्बत बना रहे। जी बिल्कुल, और आने वाले दिनों में भी आकर आप मिलकर अच्छा शौक करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दीपक भाई, इस एरिया के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि आगे और पीछे कौन कौन से गांव लगते हैं, सरहद के उस पार और सरहद के इस पार। हम लोग यहाँ पे जब ये बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे हैं हम लोग यहाँ पे। ये आप अब कैमरा से दिखा तो नहीं सकते, क्योंकि बाद में हम दिखाएंगे आपको। मैं आपको पहले उस साइड के गांव बताऊं। सामने हमारे जो है एक पाकिस्तान का गांव पड़ता है उमरा वाली, और उस साइड पे दिशा देंगे, दीपू बोल रहा सही बोल रहा है, उमरा वाली पड़ता है। हमारे बिल्कुल ना सामने सीलम गांव पड़ता है, वो भी जीरो लैंड पे, उसके साथ ना नूला गांव है, बीच में बन आएगा, साथ में बजरागढ़ी गांव है, बजरागढ़ी। और सियालकोट जैसा कि माना जाता है जम्मू से पहले वो एक सिटी थी, सियालकोट वाली, हमारी इधर वाले लोगों की ये सिटी थी। हाँ, ये हम सियालकोट जो सिटी थी वो ज़्यादा फेमस थी। जम्मू अभी डेवलप हुआ है, सियालकोट पुरानी सिटी है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मशहूर सिटी है सियालकोट पंजाब। तो कहते ना पंजाबी च कहावत है, कहते जिन्हें सियालकोट नहीं वेख्या तो फिर उन्हें की वेख्या है। हाँ, लाहौर नहीं वेख्या, सियालकोट पंजाब। बाकी जो जिधर लोग के ना अपनी शॉपिंग करने के लिए कोई भी फंक्शन के जैसे शादियों में वो सियालकोट जाते। वो जो एक पुराने अंकल थे इधर, वो अभी स्वर्गवासी हो गए हैं, वो इधर के रहने वाले थे। वो मेरे पापा के पास आते थे, बड़ी स्टोरियाँ बताते थे, यहाँ किनका घर होता था, जो मोहम्मदन भाई हैं बाहर चले गए हैं, तो सारे बताता था, उनका इधर घर होता था, इधर घर होता था। तो उसने बड़ी बातें बताई हैं। उस वक्त तो एक ही हिंदुस्तानी था, 147 के बाद ये हुआ है। तो वैसे भी हमारे भाई हैं सारे, हम तो मैसेज की तरफ से गुड मैसेज करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके कबूतर छोड़ते हैं, हमें कोई उनसे लेना देना नहीं है, हमने हार नहीं डलवाने, कोई स्टार नहीं लगवाने हैं,
तो आप देख लो कि लोग पकड़ के छिपा लेते हैं, जब वापस नहीं देते हैं। मैं उनको यही मैसेज दूंगा, यार मत छिपाया करो, मत किसी का कबूतर रखा करो। अगर आप एक दोगे ना, अल्लाह पाक आपको पता नहीं कितने देगा और कितना सवाब देगा उसका। मेरा ये सोचना है, अगर हम उनके कबूतर छोड़ रहे हैं, अगर हम यहाँ से रेफरेंस डाल के कबूतर अपने उड़ाएं, अगर हमारा गलती से चले जाए तो मेरे ख्याल में फिर वो भी जरूर जो भी अच्छा बंदा होगा उधर से भी छोड़ेंगे, ऐसे ही तो है। ये तो सबको एडवाइस होनी चाहिए कि आप भी छलियां बनवाएं, डलवाएं अपने कबूतरों को, रेफरेंस रखें ताकि आपका कबूतर वापस आने का चांस हो। बिल्कुल, जैसे सपोज करो बाजी लगी, हमारा कबूतर कोई जो मेन है मिस हो गया है, तो उस वजह से राब्ता हो जाएगा, वो कबूतर मिल जाए, कितनी बड़ी बात है। जो टैडी छोड़ा था ना, वो पूरा गाँव डरता था उस कबूतर से। जब वो वापस गया ना, तो उस कबूतर ने बाजियां जिताई हैं उनको। एक सवाल है उस्ताद जी, एक सवाल है कि देखें, जैसे कि ये बड़ी नामुमकिन सी बात है कि एल्फी के साथ पर जोड़ने और उड़ाने, ये आइडिया कहाँ से आया दिमाग में? ये अब कबूतर लेके आए थे ना, फिर अल्लाह पाक भी दे देता आइडिया। तो कबूतर उनकी बाजियां थी, तो वो भाई बड़े प्यारे थे, उनका कबूतर हमने छोड़ना ही छोड़ना था। फिर हमने लगाया दिमाग, लगाओ ऐसे ऐसे, वो पिन्ने लाओ। मेरा भतीजा गया, उसने लाया, बताया, पूरा ऐसे ऐसे किया। जब हमने एक पर को जोड़ा ना, हमने देखा ये पर जुड़ गया। फिर हमने उसके बाकी वो कलियों ने काटी थी, उठा के लिए एक कली मिस थी, फिर एक अपने कबूतर की काटी, अपने कबूतर की वही नंबर वाली वही लगा के, और तीसरे दिन 5:30 पे आया। वो भाई भी देखेंगे, मेरे बड़े प्यारे भाई है। ये जुनून की बात है। ये जो समझदार लोग हैं ना, जो अपने आप को पढ़े लिखे समझदार मानते हैं, मेरे ख्याल में इनका काम नहीं है ये जो जुनून है, हद से पार है, जो कहते हैं ना कि सिरों पैदल, ये वही ऐसे काम कर सकते हैं। वैसे बिल्कुल बराबर ऐसे ही है, क्योंकि ये आज तक ऐसा इतिहास में, हिस्ट्री में मैंने नहीं सुना कि किसी ने वो लगाकर एल्फी लगाकर कबूतर वापस भेजा और वो कबूतर दूसरे दिन शाम को उतरा। हाँ जी, बोले थे। हाँ, एक मैं छोटा सा वाकया मैं उस्ताद जी का सुनाना चाहता हूँ। ये मैंने इसी साल लास्ट ईयर में 2022 में मैंने देखा। अक्सर क्या होता है, जब हमारे घरों में ना कबूतरों में ये बीमारी पड़ जाती है, तो बहुत सारे हमारे जो लोग हैं ना, अपने कबूतरों को बाहर छोड़ देते हैं कि ताकि मतलब हमारे दूसरे कबूतर में वायरस आ जाए। तो हमारे यहाँ पे कुछ लोगों ने, मैं अभी मुझे पता नहीं कौन लोग थे, उन्होंने कबूतर अपने बाहर फेंके हुए थे। समझा बात? वो थोड़े जिंदे थे पर उनके गर्दनें टेढ़ी थी। ये उस्ताद के घर में आया, इनका छोटा सा कमरा है 10 बाय 10 का, जहाँ पे इनकी एक चारपाई लगी हुई है। मैंने देखा वहाँ पे आके इन्होंने बाहर से उठा के कबूतर अपने कमरे में रखे हुए हैं, और यकीन करो उनको वो दाना खिला रहे थे। तो लोग आके इनको बोल रहे थे, यार इनको बाहर निकाल, नहीं तो तेरे को भी बीमारी पड़ जाएगी, कोई ना कोई, ये बीमार हैं। अब ये देखो कि जो बंदा इश्क करता है कबूतरों से, बाहर लोगों ने जो फेंके हुए हैं वो लाके अपने कमरे में अपने साथ रखते हैं। ये मैं आपको इनका कमरा भी दिखाऊंगा, जहां आप देखोगे इनकी मेडिसिन कोई नहीं होगी, मुख्तलिफ कबूतरों की मेडिसिन हैं वहाँ पे। और आप यकीन करो, पिंजरे पड़े हुए हैं, पिंजरों में कबूतर ही कबूतर होते हैं, जो बीमार कबूतर हैं उनके साथ होते हैं। ये मैंने पर्सनली मैंने फील किया और देखा है मैंने। माशाल्लाह, ऐसे ही है, बिल्कुल बराबर। और कुछ सर? ठीक है जी, ठीक है जी, वाइंड अप करेंगे वाइंड अप वीडियो को। और उस्ताद जी बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम सर, आपका हमें समय देने के लिए। और आप आए। जो एक और सवाल फैमिली है जो देखने वाले हैं आपको, उन सब के, उनकी सबकी ओर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस अच्छी टॉक के लिए, इस अच्छी बात के लिए, जो हमें आपने अपने चीज़ें शेयर की, अपनी लाइफ के जो कुछ पल था शेयर किया। आइंदा भी मेरा भैया आएगा, वेलकम है, जब मर्जी आओ हमारे भाई को। आपका और साथ ही साथ मैं भी भाई समीर को थैंक यू कहना चाहता हूं अपने इस सही गांव की तरफ से। आप हमारे बीच में आए। ये भाई मैं जानता हूं पर्सनली, उधमपुर से बिलोंग करते हैं, और आप देखें कि उधमपुर और हमारे गांव का जो फासला है नियर अबाउट 100 किलोमीटर, और ये गाड़ी लेके आए हमारे पास 250 किलोमीटर, 250, हाँ सॉरी 250 किलोमीटर वहाँ से ट्रैवल करके हमारे बीच में आए। सो ये कोई आसान बात नहीं, छोटी बात नहीं है। सो हम तहे दिल से अपनी गांव की तरफ से, अपने जितने भी कबूतर परवरिश लोग हैं हमारे यहाँ भाई हैं, उनकी तरफ से भाई को धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में जो बाजियाँ होगी, हम भाई आपको वेलकम करेंगे, आप यहाँ पे कवरेज लेंगे हमारे साथ। तो तब तक के लिए आपको खुदा हाफिज़। थैंक यू जी, थैंक यू आप सबको एक बार, थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। दो में याद रखें, दो तू चढ़ना आसान है। नहीं इधर चढ़ने हैं, है ना? तू चढ़ो यहीं पे तेरी नेटवर्क नहीं फोटो क्या फोन दो बंद करके आया। यह दोस्तों शौक का हुस्न, इस शौक का हुस्न यही है कि इंसान ना बूढ़ा होता है ना वो लाचार होता है।
कहता कबूतर कटो फाड़ के कोई ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਮਦੀਨ ਵੇਖ ਲਓ ਪਲੱਸ 35 ਵਾਲੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪਲੱਸ 35 ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾਲੀ ਦੀਪੂ ਦਾ ਫੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆਲਾ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਰ ਹੈ ਦੀਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਵੇਖਿਓ ਇਹਦੇ ਪੱਠ ਪੱਠੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਰਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਥੋੜਾ ਇਹ ਨਾ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਫੜ ਲਈਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਪਾਓ ਨਾਲ ਦੀਪੂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ बुलेट है बुलेट बाहर निकलेगा ना खोल नहीं सकते बाहर निकलेगा ना देखियो कि पैर नहीं लगाना थोड़ा कैच किया है बड़ा सतांदा है फिर पर्दा टकाई नहीं करता पैर गंदे गुंदे होए ना लेकिन पूरा कबूतर आ नहीं जोड़ा फट गया जोड़ा फड़ा एक मिनट बैठा पीछे देखो चीना सेबियां पीछे वाले कर ले आपको दिखा ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਹ ਪੱਠੇ ਦੇ ਪਰ ਦੇਖਿਓ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਪਰੇ ਦੇਖਿਓ ਜਰੂਰ ਜੋੜਾ ਫੜੀ 1 मिनट पंजे लगे पूरा कबूतर दिखाया दो बेल दोनों ये फड़ना ये फड़ो ਇਹਦਾ ਮਾਦੀ नसीब कबूतर पैदा लग रहा हाँ जी
ये दोस्तों करों का शौक करें। अरे बड़ी ने बहुत वफादारी की थी साडे नाल, इन्होंने गंदे मौसमों में कार आई है ना यार, क्या वफादारी की थी। चलो छोड़ो। नीले का मौके रखो का आहो मदीना ये पट्ठे इधर जोड़े उधर ऊपर खबर है कि देखा किन्ना है ये नहीं है। एक बार ना स्वाद ना छोटा जिहा ले लेने कोई भी। ये उस्ताद तोता भाईजान की रिहाइशगाह है जहाँ पर वो रिहाइश करते हैं। और ये जो पिंजरा पड़ा हुआ है, कोई भी लाचार कबूतर कोई अपने घर में हो कोई छोड़ भी दे। और तोता भाईजानी की खासियत है कि देखें कि वो जूते बड़े चटकीले रंगों के डालते हैं। ये देखें सही बात। यहाँ पर पिंक डाला और देखें पीले कलर के चटकीले रंग के जूते हैं। और नीचे देखें आप कबूतरों के जाले रखे हैं। कोई बीमार हो जाता है कबूतर तो ये वहाँ पर उनकी दवाई दारू करते हैं। तो ये इनकी अपनी मेडिसिन है। कुछ कबूतरों की होगी ज्यादा है। अच्छा कबूतरों की मेडिसिन जा रहा है दोस्तों। ये कबूतरों की देखें मेडिसिन है रखी हुई लिफाफे में बंद है, कुछ पड़ी हुई। ये देखें इधर लिफाफों में डब्बों में बंद है। प्राइज ट्रॉफी जो थी वो जो हार उसे सम्मानित हुए हैं, जो प्राइज मिले हैं। कुछ पड़े अपने बहनों के पास।